नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। भाई क्या कौन हाल है? सी लिस्ट? ठीक है, ये कौन सी लिस्ट जारी करवा दी है भाई? भाई बच्चों को अगर व्यस्त रखना है तो झुंझुना तो कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ 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 और वो भी झुंझुना क्या है, पढ़े हैं? हाँ हाँ, पढ़े तो हैं उसको। कोर्ट ने सारा आर्गुमेंट सुनने के बाद साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सारी सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने जो हलफनामा लगाया है, जो सारा चीज प्रस्तुत किया है, सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट है। हाँ जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है तो हम क्यों ना माने? हाँ हाँ तो वो कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है तो हाँ हम जो है कौन होते हैं? ये बात, इस तरीके की बात हाई कोर्ट कह रहा है। हमेशा जो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर कर दिया तो हाई कोर्ट तो उसमें कुछ नहीं करने वाला, वही बात उन्होंने लिखा जो है। भी हाँ, जो भी बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग बोलेगा वो हाँ तो। भाई, वो साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो चुकी है उसके बावजूद हमारे पास आए इसलिए हम सुन रहे हैं, ये नहीं। पहले ये कहने से पहले वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो चुकी है तो हाँ हम कैसे ना माने। इस तरह के सेंटेंस, एग्जैक्टली सेंटेंस पढ़ के बताएं आपको। हाँ, बताइए। एग्जैक्ट जो सेंटेंस है वो तो यहाँ पूरा ट्रांसलेट किए इसको हाँ कि जो है एक कहाँ घर पे ही हैं? हाँ एक जन थे हमारे पास भेजे, मैंने बोला, अरे सर जी भेजने दीजिए, लिस्ट में अपना नाम तो होगा नहीं। हाँ चलिए हम लोग को पूरा कोर्ट ऑर्डर ही पढ़ देना, खोजना पड़ेगा। हाँ, इसमें लिखा है चलिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान, ये क्या कह रहा है हाँ कोर्ट? याचिकाकर्ताओं को उपस्थित विद्वान उनकी तरफ से जो आए हैं वो क्या कह रहे हैं, इसका जिक्र किया जा रहा है। हाँ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय यानी हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे सामने जब ये केस आया है तो हमारे सामने जो ये जो पीठ है, इस न्यायालय के एकल पीठ और खंडपीठ और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि ये केस पहली बार नहीं आ रहा मेरे सामने। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये केस पहले भी एकल पीठ में गया है, खंडपीठ में गया है, सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद मेरे पास आई, इस बात का स्पष्ट जिक्र कर रहे हैं। यानी कि वो समझ गए कि ये बार बार मेरे पास आ रहे हैं, बार बार कोर्ट को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हैं। ठीक है, द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया है जो इस निर्णय के पहले पैराग्राफ में संदर्भित है। हम ये 10वां पैरा पढ़ रहे हैं, 9 पैरा छोड़ दिए हैं ऊपर, जो जो वकीलों ने कहा, किसने क्या कहा वो छोड़ दिए हैं। कोर्ट अभी क्या कह रही है, ये हाई कोर्ट, वो हम पढ़ रहे हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से कहा, मतलब ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनके अधिवक्ता जो है वो जोरदार ढंग से कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मतलब अगर कोई बात सही है या कोई बात गलत है, अगर उसको धीमा कहेंगे, जोर से कहेंगे तो बदल जाएगा क्या? नहीं। तो कोर्ट ये कह रही भैया ये लोग जोरदार ढंग से कह रहे हैं। मतलब कोर्ट देखिए किस तरह से इनको इंडिकेट कर रही है, बार बार इनके मैटर को इंडिकेट कर रही है, और किस तरह से, और फिर आगे देखिएगा क्या कहा है उन्होंने। हाँ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से कहा कि यदि चयनित उम्मीदवारों का आंकड़ा 66,655 है, यदि, मतलब ये जो वकील है कैंडिडेट के कह रहे हैं कि यदि, यानी कि वो उनको शक है उस पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/12/19 के पैरा 11 के उप पैरा में संदर्भित किया गया है, जिसका उल्लेख पहले ही इसके पहले पैराग्राफ में किया जा चुका है। रिट याचिकाकर्ता जो 12/091 की सूची का हिस्सा है, जो रिट करने वाला है और जो याची है वो 12/091 की सूची का हिस्सा है, वे भी इसका हिस्सा है। ये बात कैंडिडेट का अधिवक्ता कह रहा है कि भैया जिसने रिट डाला है, जो याची है, वो भी इस लिस्ट का हिस्सा है। 12,091 की लिस्ट वाला है ना? हाँ, मतलब कोर्ट में कह रहे हैं कि जो 66 नियुक्ति हुई है
उसमें ये 12,091 उसी का हिस्सा है और हम भी उसी के हिस्से हैं, ये बात अपनी रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि 66,655 की गणना के बारे में राज्य सरकार, राज्य की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। अब देखिए कोर्ट क्या कह रही है कि जो 66,655 की लिस्ट है उसके लिए जो राज्य सरकार ने हलफनामा लगाया है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। अब एक चीज बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, हमारे असंतुष्ट, आपके असंतुष्ट या किसी के असंतुष्ट होने से फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखिए हाई कोर्ट यहाँ क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है इसलिए अदालत के पास गणना के विवरण को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं कि हम असंतुष्ट हो जाएं, तो हमें भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा, यही विकल्प है मेरे पास। और 12,091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी, ये कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है ऐसा, तो भैया हमें भी तो मानना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला है यहीं पर लिख दिया गया। ये लाइन फिर से बोल रहे हैं, 66,655 की गणना के बारे में राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, इसलिए अदालत मतलब हाई कोर्ट, यहाँ सुनवाई चल रही है जहाँ, अदालत के पास गणना के विवरण को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं, यानी हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं भी उसे स्वीकार कर रहा हूँ और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं मेरे पास। यानी कि भैया हम हाई कोर्ट से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया हम भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सेप्ट किया है और ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12,091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी। ये जो है चयनित की सूची का हिस्सा नहीं है। ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया चली है, ये इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया रही है एक, ये चयनितों की सूची नहीं है। चयनितों की सूची नहीं है, काउंसलिंग में जो प्रतिभाग किए थे उनका है। हाँ, तो ये सारी बात यहीं क्लियर हो गया कि नहीं कि ये ऑर्डर क्या हुआ है, स्पष्ट हो गया ना, ये चयनित नहीं है। अब देखिए ये तो बात इन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का पूरी सुनवाई होने के बाद। अब चूंकि लोग गए हैं उनके पास, तो अब लोगों के बारे में इनका क्या विचार है, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं, वो आगे लिखा हुआ है। मतलब हाई कोर्ट ने अपने आप को साफ साफ बचाया, भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट से होकर के मैटर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज कर ही दिया है, तो हम कौन होते हैं कि उसे स्वीकार न करें, हम तो उसे ही स्वीकार करेंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़े हैं। अब फिर हर्जाना लगा करके इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किए हैं, कोई नियुक्ति का आदेश नहीं है। अभी हम आगे पढ़ के बता रहे हैं आपको, इन पर दंड लगाया गया है। दंड कितना लगा है, आगे क्या करना है, सब जो है इसमें लिखा हुआ है। गधे जो है इसको कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए। अखबार वाले भी वैसे ही छापते हैं, अखबार वालों को तो मसाला छापना रहता है, मसाला हाँ मिला चाहिए उनको भाई। अब देखिए 10वां पैरा भी पढ़े हैं, ये बात 10वें पैरा में कही गई है। 10वें पैरा से ही पूरा मैटर क्लियर हो गया कि हाई कोर्ट का क्या रुख है। तो यह हाई कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से सब फाइनल हो गया, आप एकल पीठ खंडपीठ से होकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा। हलफनामा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट भी हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो गई तो हम कौन है भाई कि हम न स्वीकार करें, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है, हम भी स्वीकार करेंगे। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया भैया हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, एकदम स्पष्ट है 10वां पैरा में। अभी 11वां पैरा, अभी 3-4 पैरा पढ़ेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा आगे क्या हुआ है। फिर 11वां पैरा कह रहा है तर्क के बाद, यानी जो बहस हुई है उसके बाद के चरण में जब विद्वान अस्थाई वकील ने आदेश दिनांक 13/12/19 के पैरा 6 का उल्लेख किया कि 12,091 उम्मीदवारों की उपरोक्त सूची के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्हें 6/2/2016 8/2/2016 को विज्ञापन प्रकाशित करके काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था 2016, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 13/12/19 में एक स्पष्ट टिप्पणी की। ये कह रहे हैं कि 2016 में ऐसा ऐसा हुआ था, तो 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है तो उन्होंने एक टिप्पणी किया है। क्या टिप्पणी किया है, 12,091 उम्मीदवारों में से
केवल कुछ का ही चयन किया जा सका है। भाई काउंसलिंग तो होती है, एक व्यक्ति तो होती नहीं है, वो जो फॉर्म भरा रहता है, जो क्राइटेरिया रहता है, उसमें सबको बुलाया जाता है काउंसलिंग। वो तो काउंसलिंग है, लेकिन नियुक्ति तो सबको नहीं मिलेगी ना। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल कुछ का ही चयन किया जा सका और बाकी उम्मीदवारों के चयन न होने का कारण रिकॉर्ड का हिस्सा था। चयन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा थे, वो चयन लिस्ट में नहीं थे। रिकॉर्ड, वो सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा थे, वो साफ साफ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ठीक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे पर दिए एक स्पष्ट कथन पर भरोसा किया है कि ऐसी कोई काउंसलिंग भी नहीं हुई थी। अब देखिए, ये कैंडिडेट जो हैं गए हैं जो हाई कोर्ट, इनका अधिवक्ता कह रहा है कि भैया ये कैंडिडेट कह रहे हैं कि ऐसी कोई काउंसलिंग हुई ही नहीं है। अब बताइए, काउंसलिंग 90-105 हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी भाई, उसी में ना सब कुछ चल रहा था, उसी में। हाँ, उसी में आगे अब ये देखिएगा, आगे कोर्ट क्या कह रही है, गुस्से में, बहुत गुस्साए हैं। देखिएगा तो आगे क्या क्या लिखे हैं, और बहुत भयंकर भयंकर लिखे हैं आगे गुस्से में, अब पूरा गुस्सा जाहिर हो रहा है। अभी तो वो लिख रहे हैं कि ये सब क्या गधे क्या कह रहे हैं। इनका वकील जो आया है इन गधों का लेकर के, उसका क्या कहना है आगे बता रहे हैं। हम तो पढ़ पढ़ के हंस रहे हैं, हमको हंसी आ रही है 2 दिन से, कल से जो है कि कोर्ट ऑर्डर क्या है, गधे जो है लिस्ट लेकर के घूम। अभी लिस्ट भी हम जो है आपको दिन बताएंगे वो लिस्ट क्या है। हाँ, तो ये जो कैंडिडेट है उनका अधिवक्ता कह रहा है कि ऐसी कोई काउंसलिंग ही नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापनों के अनुसार में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। ये वाला पैरा समाप्त हो गया। यानी याचिकाकर्ता जो गए हैं ये कितना झूठ बोल करके कोर्ट में अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भैया काउंसलिंग ही नहीं हुई है, जबकि काउंसलिंग हुई थी। और स्पष्ट हो गया है, हाई कोर्ट ने माना है कि जो 66,000 नियुक्ति हुई है, ये जो 12,091 है, उसका सिर्फ ये एक प्रक्रिया का पार्ट था। काउंसलिंग प्रक्रिया थी, नियुक्ति का चयन का लिस्ट नहीं था वो। नियुक्ति का चयन का वो लिस्ट नहीं है, और उसमें से कुछ लोगों का चयन हुआ है जो उसमें चयन लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो ये बात हाई कोर्ट कह रहा है कि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी चीजों को जांच परख करके सही पाया। और जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है ये सरकार के राज्य के हलफनामे को, तो भैया हम कौन होते हैं कि हम न स्वीकार करें। अब आगे देखिए 12वां पैरा। तो ये 11वां पैरा तो कहा गया है, ये जो गए हैं कोर्ट, इनके वकील के द्वारा क्या कहा गया है वो बात उन्होंने लिखा। 12वां पैरा, यही तो प्रॉब्लम है। कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा जा रहा है, किसके संदर्भ में लिखा जा रहा है, ये कोई नहीं पढ़ता है, ये समझ ही नहीं पाता है कि कौन सी बात किसके माध्यम से किसके लिए कही जा रही है, कौन सी बात ये कही जा रही है कि किसी ने कहा है। कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे रही है, ये कोर्ट नहीं कह रही है, कोर्ट कह रही है कि ये बात अधिवक्ताओं ने कहा है, उनकी बात को इसमें लिख रहे हैं, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। अब 12वां पैरा, उपरोक्त परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खोली गई सीमित विंडो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें एक छोटा सा, इन लोगों को बहुत छोटा सा राहत दिया गया था। वो क्या दिया गया था, आगे लिखा है, खोली गई सीमित विंडो को देखते हुए, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो दिया है, छोटा सा राहत दिया है, उसको देखते हुए जैसा कि 2023 की रिट याचिका डायरी संख्या 19,925 में पारित आदेश दिनांक 27/9/2023 में संदर्भित है, इस न्यायालय के समक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गया है। मतलब वो कह रहे हैं भैया हमें ज्यादा सुनने की जरूरत ही नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो विवाद तो हमारे पास सीमित है, हमको पूरा सुनना ही नहीं है, हम सुनने में पूरा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया, वो पूरा सुनवाई कर चुका है। एकल पीठ खंडपीठ होते हुए गया है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर कर दिया है, तो हमें तो पूरा सुनने की जरूरत है ही नहीं, वो साफ साफ कहना चाह रहे हैं। मेरे लिए तो सीमित काम बचा है। अब क्या बचा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में थोड़ी सी जो विंडो खोली गई है उसी पर सिर्फ हम सुनवाई करें। अच्छा, आगे क्या विंडो है उस पर बात।
पहलू यह है कि चूंकि 12/091 की सूची का हिस्सा रहे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए कार्यवाही वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। हाँ, ये तो बात कह रहे हैं कि हाँ 2016 में शुरू की गई थी। और यह राज्य का रुख है कि ऐसे उम्मीदवारों की काउंसलिंग में केवल 391 ही योग्य पाए गए। तो जब उस समय ये लिस्ट जारी की गई तो वो तो भाई लिस्ट जारी की गई, उसमें से 391 योग्य पाए गए, तो काउंसलिंग तो हो ही चुकी थी। तो जब 391 को उन्होंने पाया योग्य हैं तो उस पर आगे कार्रवाई हुई, उनको नियुक्ति दिया गया। तो अब बताइए, तो काउंसलिंग हो चुकी थी, उसके बाद ये 12/091 का एक अलग से डाटा फिल्टर किया गया रहा आवेदन लेकर के, और उसमें से योग्य जो पाए गए तो वो 391 उनको नियुक्ति दे दी। तो बाकी तो सिर्फ एक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत थे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया के तहत थे। अब ये थोड़े काउंसलिंग का लिस्ट, वो नियुक्ति का लिस्ट थोड़े ही था कि 391 को मिला है नियुक्ति, हमको नहीं मिला है, ये बात। तो पहलू यह है कि चूंकि 12/091 की सूची का हिस्सा रहे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए कार्यवाही 2016 में की गई थी। यह राज्य का रुख है कि ऐसे उम्मीदवारों की काउंसलिंग में केवल 391 ही योग्य पाए गए। ब्रैकेट में लिखा है लगभग 4000 जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 391 योग्य पाए गए, उनको नियुक्ति दी गई है, और जो काउंसलिंग हुई थी लगभग 4000 लोग आए भी थे। मतलब इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि उसकी काउंसलिंग अलग से कराई गई थी। ठीक है, जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं 4000। इस रुख का परीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा शपथ पर दिए गए विशिष्ट कथनों के आधार पर किया जाना है। और ये भी 4000 काउंसलिंग में आए हैं, ये बात राज्य सरकार नहीं कह रही है, ये कैंडिडेट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, आगे सुनिए। जो उपरोक्त सूची का हिस्सा है, कई जिलों में काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी। अब याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तो ये 12/091 का जो लिस्ट था उसमें मात्र 4000 लोग काउंसलिंग कराने आए, जबकि राज्य सरकार ने कोई काउंसलिंग अलग से नहीं कराई है। लेकिन याचिकाकर्ता कह रहा है कि 4000 को काउंसलिंग में बुलाया गया, 51 जिलों में तो काउंसलिंग ही नहीं करवाए हैं। अरे 51 कह रहे हैं, कुछ कहाँ कितना लिखा है, कई जिलों में। 51 जिला याद आ गया हमको, वो 12460 वाला। तो उनका कोर्ट कह रही है कि ये याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि कई जिलों में तो काउंसलिंग नहीं कराई गई है, खाली 4000 लोगों को काउंसलिंग करा दी गई, उसमें से 391 का चयन कर दिया गया। ये आरोप लगा रहे हैं याचिकाकर्ता। कोर्ट कह रही है कि भैया सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई कर चुकी है। खैर, तो ये पैरा यहीं समाप्त होता है। ये बात जो याची कह रहे हैं उसका भी जिक्र यहाँ किया गया है, सिर्फ कि उनका आरोप क्या है। 10वें पैरा में ही हाई कोर्ट अपना रुख क्लियर कर दिया, भैया सुप्रीम कोर्ट ने सब कर दिया है, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। खैर, आगे चर्चा हो रही है। अब है 13वां पैरा। जवाबी हलफनामे के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न हैं कि जिला स्तर पर संबंधित राज्य प्रतिवादों ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 में जारी किए गए विज्ञप्तियों के अनुसरण में कोई काउंसलिंग नहीं हुई, और 12/091 की उपरोक्त सूची में लगभग 4000 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के पास नहीं है, भाग नहीं लिया। मतलब जो हलफनामा ये लगाए हैं कैंडिडेट, उनका कहना है कि सभी जिलों में सूचित नहीं किया गया, जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ 4000 लोग ही उसमें से काउंसलिंग कराए, और उसी में से 391 को चयन दे दिया गया। हम लोगों को जानकारी तक नहीं मिली कि काउंसलिंग भी हो रही है। ये आरोप है इनका। इसलिए न्याय के हित में मेरी सुविचारित राय है कि, अब यहाँ हाईकोर्ट कह रहा है कि मेरी राय जो है, ये जो आरोप लगा रहे हैं उसके आधार पर, कि इन सभी रिट याचिकाओं को कुछ टिप्पणियों निर्देशों के साथ निपटाया जाना चाहिए। भैया ये आए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, तो काम करते हैं, कुछ शर्तों के साथ इस मैटर को निपटा देते हैं। 13वां पैरा समाप्त। 14वां पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका डायरी संख्या 19,925/2023 में पारित दिनांक 27/9/2023 के फैसले के तहत स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याचिकाकर्ता शब्द का उल्लेख किया है। अब यहाँ देखिए, ये क्यों याचिकाकर्ता शब्द की बात कर रहे हैं। ये जो गधे गए थे कोर्ट, ये राहत किसके लिए मांग रहे हैं, सिर्फ याचियों के लिए। तो कोर्ट तो समझ गई कि ये तो अब आए हैं सिर्फ किसी तरीके से उल्लू बना करके अपना कराना चाह रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या किया, हाँ यही तो करते हैं, ये सब पैसा लूटते हैं सबसे,
और बस अपना जो है 2 4 10 लोगों का नाम दे करके अपने लाभ लेना चाहते हैं। तो ये बात कोर्ट समझ गई। अब आगे कोर्ट क्या कह रही है, यह देखते हुए कि ऐसे याचिकाकर्ताओं की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं गए थे, यानी उन्होंने रिट याचिका दायर ही नहीं की है, इस न्यायालय के समक्ष हैं और समान रूप से स्थित हैं। कोर्ट मान रही है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होंगे, वो भी उससे प्रभावित होंगे, इस तरह के और अन्य लोग होंगे, और उनमें से कुछ लोग जो कि यहाँ कोर्ट में आए भी हैं। इसलिए किसी भी मनमानी से बचने के लिए उनकी शिकायत पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। यानी कि जो कोर्ट नहीं गए सेम उसी तरह के कैंडिडेट हैं, और जो हमारे पास आ गए हैं उसी तरह के कैंडिडेट हैं, इन सबके बारे में हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, ये बात 14वां पैरे में कहा गया। 15वां पैरा, जहां तक उन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का सवाल है जो निश्चित रूप से 12,091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है। ये 15वां हिस्सा कह रहा है जो आए तो हैं कोर्ट, लेकिन 12,091 में नहीं है। तो ये चंदा जो लूटे थे सब झूठ बोल बोल करके, तो ये हम तुम्हारा नाम डलवा देंगे उसमें, तुमको भी याची बना लेंगे उसमें। बहुत सारे लोगों से पैसा लिए हैं जिनका नाम नहीं है 12,091 की लिस्ट में रहा है, उनको भी याची बना दिए सब। तो कोर्ट उनके लिए यहाँ पर अलग से लिख रही है कि भैया उन याचिकाकर्ताओं जो कि रिट याचिका में हैं लेकिन 12,091 की उम्मीदवारी की सूची का वो हिस्सा ही नहीं है, उनको कोई राहत नहीं दी जा सकती। यानी जो याची बन गया कोर्ट में लेकिन गलत है, उसको हम कोई राहत नहीं देंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन जो याची नहीं बना है लेकिन वो भी इसका हिस्सा है, तो कोर्ट नहीं आया तो क्या हुआ, हम उसको भी राहत देंगे। तो इस बात से स्पष्ट हो गया याची बनने या न बनने से कुछ न बनता है न बिगड़ता है। कोई केस गया है कोर्ट में, उस केस से अगर कोई भी व्यक्ति उस तरह का उसको लाभ मिलेगा, और कोई केस डाला है और उस तरह का नहीं है तो केस डालने के बावजूद भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। तो जो हम कहते हैं भैया याची बनो न बनो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज इन्होंने दोनों पैरा में स्पष्ट कर दिया। पहला ये कि जो कोर्ट नहीं आया है लेकिन इसी तरह का कैंडिडेट है उसको भी हम राहत दे रहे हैं, और जो कोर्ट आया है लेकिन वो इस लिस्ट से संबंधित है ही नहीं, हम उसको कोई राहत नहीं देंगे। ये बात कह रहे हैं, 2 पैराग्राफ में इन दोनों का जिक्र किए हैं। सही बोला है उसने, कोई गलत नहीं बोला। कोर्ट हमेशा सही करती है, बस ये सब झूठ बोल बोल के भ्रम फैलाते हैं। कोर्ट का ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं ना, कोर्ट का ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम इतना कॉन्फिडेंस से हर बात करते हैं। ये लोग सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं कि कोर्ट का हम एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं, शब्द पर ध्यान देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कोर्ट ऐसे ही नहीं कुछ भी ऑर्डर कर देती है, वो एक एक चीज जांच परख करके, पूरा डाटा मंगा करके, पूरा रिकॉर्ड चेक करके, पूरी सुनवाई करके, सबका सुन करके, सब चेक करके तब ऑर्डर देती है। ऐसा ही नहीं है कि किसी को कुछ भी ऑर्डर दे देगी। सब हल्के में लेते हैं कोर्ट को, अरे कोर्ट बिक गई है, ये हो गया, गधे पढ़ते ही नहीं है जजमेंट। कोई भी चीज अगर शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ, आज तक 1,72,000 शिक्षा मित्र में से मुश्किल से 72 शिक्षा मित्र भी पढ़े हो कोर्ट ऑर्डर, नहीं पढ़ेंगे वो भी नहीं पढ़े हैं। ये जितने 12,091 में हैं, ये सब अभी देखिए भाग भाग के काउंसलिंग करवाएंगे, और इनमें से 91 व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो कोर्ट ऑर्डर उठा के अपनी आंख से पढ़े। अच्छा, हमें ये कोर्ट को पता है कि सब आएंगे काउंसलिंग करवाने, तो उनका क्या इलाज करना है वो भी लिखा है कोर्ट ऑर्डर में, अभी पढ़ रहे हैं आगे कि जो आएगा काउंसलिंग कराने उन गधों को कैसे डंडा मारना है। अरे 2000 का हलफनामा भी है। हाँ, वही तो बता रहे हैं, डंडा आगे मारा है कोर्ट ने। उसको कहीं देखे हम एक लिस्ट उसमें क्या बोलते हैं, विज्ञापन में देखे शायद। विज्ञापन आ गया क्या? हाँ। अच्छा, देखिए तो थी। अच्छा इलाहाबाद प्रयागराज वाला। नहीं, अभी जो है इसमें डेट दिया गया है विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार को। 22 से 26 जनवरी तक विज्ञापन आएगा, और फरवरी में हाँ वो काउंसलिंग कराने का है। और इधर थोड़ा सा हलचल रहेगा ना, राम मंदिर वगैरह को लेकर यूपी के अंदर है, व्यस्तता है, विभाग व्यस्त है, इसीलिए इस तरह से डेट दिए हैं लंबा, फरवरी तक। नहीं तो ये 12,091 की 12,460 की तरह निपटा देते जल्दी है इन सबको। फरवरी तक खींचना इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट व्यस्त है हर जगह,
अभी जो है चल रहा है राम मंदिर वाला, सारे अधिकारी व्यस्त होंगे। अरे बाप, सब तो लगा, इसलिए पूरा प्रदेश लगा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए जो है इनको लंबा डेट दिए हैं, फरवरी तक का। हम्म, अच्छा, आगे सुनिए कोर्ट ऑर्डर में क्या है। हम्म, तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे याची हैं जो 12/091 के जो उम्मीदवार नहीं हैं, उस सूची का हिस्सा नहीं है, उनको कोई राहत नहीं दी जा सकती, भले ही जैसा कि तर्क दिया गया है वे 12/091 सूची के उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यानी कोर्ट कह रहा है कि जो तुलना कर रहे हैं कि हमसे कम नंबर वाला नियुक्ति पाया है, हम उनसे अधिक नंबर वाले हैं, वो कितना भी तर्क दे दें, हम उस तर्क से संतुष्ट नहीं है, उस तर्क को नहीं मानेंगे, कितना भी बेहतर स्थिति में हो, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस लिस्ट का तो है ही नहीं है हिस्सा। यानी ये भी कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर उसके लिए हम रास्ता बना रहे हैं, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट कह रहा है कि मैं बेहतर स्थिति में उनसे बढ़िया नंबर लाया हूँ और हमसे कम वाला जो नियुक्ति पा चुका है, तो ये सब हम नहीं सुनने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ भी है तो भी हम नहीं सुनेंगे। जब पहले ही शुरू में कह दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सलाम करते हैं। हर बार जब हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर ना, तो वो हमेशा जब भी कोई ऑर्डर होता है हाई कोर्ट का, वो ऐसे लिखा होता है कि भैया कहते हैं कि हम कुछो नहीं है, जो है हमारे माई बाप सुप्रीम कोर्ट है। चाहे भले वो सुप्रीम कोर्ट अभी मैटर जाने वाला हो, गया कभी ना हो। जैसे शिक्षा में तो मैटर वो सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं गया था, पहले हाई कोर्ट में ही था। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भैया हम कौन होते हैं जो ऑर्डर दे दें, हमारा अंतिम तो फैसला होता नहीं है, हमारा फैसला चैलेंज हो जाता है। तो जब हमारा फैसला चैलेंज ही होगा तो हम इससे अच्छा जो है भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट, जाइए वहीं से फैसला कराइए फाइनल। हाँ, लिख दे रहे हैं यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, हमने क्या सही पाया क्या गलत पाया, पूरा लिख दिए। क्या भैया अब इसके आगे ऊपर मेरे माई बाप बैठे हुए हैं, जो हम करना चाह रहे हैं हमने लिख दिया है सब कुछ, अब वो कराएंगे, ये काम उनका है। तो वहां पर भी हाई कोर्ट ने सलाम ठोका था, भैया सर झुका रहे हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट से करवा लीजिए, हम तो लिख दिए, हम जो करना है, मतलब हम जो लिखे हैं वही होगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि लोग सिंगल बेंच से होके डबल बेंच से होकर के सुप्रीम कोर्ट गए, अब फिर आए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कह रही है भैया हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सर झुका रहे हैं, उनका जो ऑर्डर है हम पूरी तरह से मान रहे हैं, हमारे लिए कुछ बचा बचा है नहीं। अब तुम लोग जो आकर के यहाँ बकवास कर रहे हो, बकलोली जो कर रहे हो, तो तुम्हारी बकलोली के लिए सुनेंगे नहीं है। तुम 4 लोग आ गए और कह रहे हो कि हमारा लिस्ट में नाम है, ऐसा है वैसा है, तो हम देखो तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे। राज्य सरकार ने जो कहा है हम तो वही मानेंगे, और राज्य सरकार की बात को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है इसलिए हम मानेंगे। तो ये बात सीधे नकार रहे हैं कि हम कैंडिडेट के कहने से कुछ नहीं कर लेंगे, इनके अधिवक्ताओं के जोरदार चिल्लाने से नहीं मान लेंगे। ये बात हाईकोर्ट पूरे ऑर्डर में साफ साफ कह रही है। तो क्या लग रहा है, हाईकोर्ट खुश है इन लोगों से या इन लोगों पर गुस्सा कर रही है? खुश तो नहीं है भाई। इन लोगों से नाराज हो रही ना कि भैया ऐसे लोग जो 12/091 की लिस्ट में नहीं है और याची बन गए हैं, उनको भागो भागो तुम भागो, भगा रही है। और जो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो वहाँ याची नहीं बने या फिर यहाँ याची नहीं बने हैं, हम उनके लिए भी कह रहे हैं कि भैया जब हम ऑर्डर कर रहे हैं या वहां से जब ऑर्डर हुआ है तो उनको भी मौका है, ठीक है। अब क्योंकि विज्ञापन निकलेगा अखबार में, तो ऐसा व्यक्ति भी होगा कहीं बैठा हुआ जिसको कोई खबर नहीं होगा कोर्ट कचहरी का, तो वो भी, उसको भी तो राहत मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए भी आगे लिखा हुआ है पूरा हर जगह। तो अब आगे 16वां पैरा कह रहा है, जैसा कि ऊपर बताया गया है 12/091 उम्मीदवारों में से केवल लगभग 4000 उम्मीदवार काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए और उनमें से केवल 391 को नियुक्त किया गया, इसलिए उस सूची में रिक्तियों की संख्या अभी भी उपलब्ध है। ये कोर्ट नहीं कह रहा है, कोर्ट मान भी नहीं रहा इस बात को। कोर्ट कह रहा है कि ये बात कोर्ट के सामने रखा गया है अधिवक्ताओं द्वारा, जो कैंडिडेट हैं याची हैं उनके द्वारा, कि जो है 12/091 में से केवल 4000 ही काउंसलिंग करा पाए हैं और उनमें से 4000 ही उपस्थित थे, उनमें से केवल 391 को नियुक्त किया गया है और सीटें खाली हैं। ये बात ये लोग कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही है खाली है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा खाली है, हम भी नहीं कह रहे खाली है, ये बात ये लोग कह रहे हैं। ये बात 16वें पैरा में है। 17वां पैरा, सुप्रीम कोर्ट ने 12/091 उम्मीदवारों की उक्त सूची से संबंधित
उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एक विंडो खोली है। अब यह जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कि भैया उसमें एक विंडो खोला गया है कि देख लीजिए भैया, विचार कर लीजिए, कहीं कुछ इनका रह गया है तो देख लीजिए क्या करना है। हालांकि इस आधार पर उन्होंने नियुक्ति दी है लेकिन शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जो कि प्रमाणित नहीं है। फिर भी जैसा कि ऊपर बताया गया है, अब मामला यह है कि सूची में से 12,091 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या तो कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई। ये कह रहे हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्लियर है और राज्य सरकार के हलफनामा से भी क्लियर है, लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं इनका कहना है कि या तो ये काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाए या काउंसलिंग कराई ही नहीं गई। ये इनका जो है कि या तो ऐसा हुआ होगा या तो ऐसा हुआ होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज हुआ होगा कि कैंडिडेट कह रहा है कि काउंसलिंग ही नहीं कराई गई और गवर्नमेंट कह रही है कि काउंसलिंग हुआ है, जो लोग प्रतिभाग किए हैं उनमें से हमने सिलेक्शन दिया है। तो जब प्रतिभाग जो किया है तो उनको सिलेक्शन दिया गया है उनमें से, इसका मतलब या तो फिर ये लोग काउंसलिंग में प्रतिभाग ही नहीं किया और आकर के कह रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं कराई गई। चलिए, जो कुछ हुआ है दोनों में से हम उस पर बहस नहीं करते हैं। ये बात कह रही है कोर्ट कि दोनों में चाहे जो हुआ हो। आगे कहाँ गया? हाँ, उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और काउंसलिंग की प्रक्रिया के अलावा उक्त तथ्य को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह अजीब, फिर कोर्ट कह रहा है कि यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। यहाँ तक फिर फट्टा लगा रहा है कि ये एक बड़ी अजीब बात होगी अगर, चलिए आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं कराई गई, गवर्नमेंट कह रही है काउंसलिंग कराई गई थी, हो सकता है इन लोगों ने प्रतिभाग न किया हो, तो जब जो प्रतिभाग ही नहीं किया तो हम कैसे देते। तो कोर्ट कह रही है कि चलिए मान लेते हैं कि दोनों में से कुछ तो हुआ होगा, लेकिन कोर्ट एक चीज और कह रही है, ये बड़ी अजीब घटना होगी कि ये लोग काउंसलिंग में प्रतिभाग ही न किए हों और मुकदमेबाजी में फंसे रहे। यहाँ लिखा है शब्द कि यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसे रहे। कोर्ट नाराज हो रही है ना एक तरह से कि ये लोग एक तो काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, लिस्ट में नाम होने के बाद भी भाग तो लिए नहीं और फिर सब मुकदमेबाजी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द को प्रयोग किया, ये गुस्सा ही जाहिर कर रहा है। मुकदमेबाजी में फंसे रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि अपने बात को यहाँ रखने आए, इनका अधिकार बनता है, इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। ये कहे कि ये लिस्ट में अगर हैं और ये जो है उसमें प्रतिभाग भी नहीं किए और मुकदमेबाजी में फंसे रहे। ये 17वां पैरा समाप्त। 18वां पैरा, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब कोर्ट नहीं मान रही है लेकिन स्थिति अगर ऐसी है, ये कह रहे हैं, तो चलो इनकी बात को एक बार ध्यान रख लेते हैं। तो ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में और विवाद को समाप्त करने के लिए, ये जो विवाद है सिंगल बेंच से हो गए, डबल बेंच गया, डबल बेंच से हो गए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से ये फिर मेरे पास आए हैं, तो ये जो इतना लंबा विवाद चल रहा है इसको हम अंत कर देते हैं ताकि अब ये कहीं ना जाए। यहाँ लिख रहे हैं विवाद को समाप्त करने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12,091 की उक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए, ये कह रहे हैं भैया हमको जानकारी नहीं दी गई, काउंसलिंग नहीं कराई गई, तो लो भैया तुम्हारे कहने पर हम ये प्रक्रिया करवा दे रहे हैं कि तुम कह रहे हो ये नहीं किया गया, आरोप लगा रहे हो ना, राज्य सरकार तो की है सब, लेकिन तुम आरोप लगा रहे हो कि ऐसा नहीं किया गया, लो तुम्हारे लिए हम करवा दे रहे हैं ये काम, ताकि तुम खुश हो जाओ। जैसे बच्चा रोता है ना, जैसे बच्चा रोता है कोई चीज के लिए तो उसको झुंझुना दे दिया जाता है ना, तो वही चीज कि ये लोग जो है जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया गया है, काउंसलिंग नहीं कराई गई है, तो चलो इन लोगों के मन की संतुष्टि के लिए, न्याय के लिए और इस विवाद को खत्म करने के लिए, कहाँ गया 18वां, यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12,091 की उक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना होगा। विज्ञापन क्या? अखबार में इश्तेहार, वो विज्ञापन भर्ती के लिए नहीं, एक इश्तेहार काउंसलिंग के लिए। हाँ, कहाँ गया फिर? काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं जो लोग ऐसे कि काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको सिर्फ 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले एक सप्ताह में
1 तारीख और इसके लिए विज्ञापन 22 और 25 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अखबार की प्रसार संख्या वाले 3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। ये 18वां पैरा में लिखा है कि भैया ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं तो इस आरोप, इस विवाद को समाप्त करने के लिए, इनकी खुशी के लिए, इनके मन के लिए ऐसे लोग जो काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं उनके लिए सरकार जो है एक विज्ञापन जारी करके डेट दे दे। विज्ञापन किस तारीख को निकालना है और काउंसलिंग के लिए डेट क्या रखना है वो भी बता दिया उन्होंने। उस डेट में विज्ञापन निकाल करके, और विज्ञापन निकालना कहाँ है? अखबार में, और 3 अखबारों में निकालना है ताकि ऐसा कोई कल को न कहे कि भैया फला अखबार में निकला था, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान आता है, उसमें तो आया ही नहीं था इसलिए हमको पता नहीं चला। तो ये सब फिर आगे भविष्य में हम नहीं सुनेंगे, इसलिए भैया तुम 3 अखबार में निकाल दो। कि ये गधे जो है जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो तुम 3 अखबार में निकालो, चलो। तो 18वां पैरा समाप्त। 19वां, जिन उम्मीदवारों के पास काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, जिन उम्मीदवारों के पास काउंसलिंग भाग, हाँ, और 12,091 की सूची का हिस्सा है, 12,091 में जिनका नाम है और जो प्रतिभाग नहीं किए हैं काउंसलिंग में, तो कानून के अनुसार कहाँ चले गए हम, हाँ, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी और काउंसलिंग कानून के अनुसार संपन्न होगी और उसका परिणाम फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह के दौरान घोषित किया जाएगा। यानी जो ये विज्ञापन जारी होगा, जो काउंसलिंग कराई जाएगी, उसमें 12,091 के लिस्ट वाले जो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं उनको ही प्रतिभाग करना है, इसके अलावा किसी को प्रतिभाग नहीं करना है। और यानी अगर किसी ने काउंसलिंग कराया है उसको प्रतिभाग नहीं करना है। और इसका जो रिजल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में आएगा। अब 20वां पैरा, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। फंसा दिए, वहां शपथ पत्र देना होगा। क्या देना होगा? कि वे पहले की काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस काउंसलिंग में जाता है जो पहले काउंसलिंग में भी था, उसकी तो खटिया खड़ी होने वाली है। ये जानबूझ करके लिखा गया है। कोर्ट ऊपर से लगातार देखिए गुस्से में हर चीज लिखी है, इसीलिए अंतिम में एक चीज और लिख दी है कि भैया इनसे हलफनामा ले लो, नोटरी करवा लो इनसे। हेलो, हाँ। तो कोर्ट कह रही है भैया इनकी काउंसलिंग तो करवाने को हम कह रहे हैं, लेकिन इनसे एक नोटरी ले लेना। हाँ, इनकी खटिया बाद में हम लोग खड़ी करेंगे, देखा जाएगा इनके लिए। इसीलिए नोटरी ले रहे हैं। तो और उन्हीं से मतलब नोटरी लेने के बाद उन्हीं को उस चीज में भाग लेना है जो काउंसलिंग नहीं कराए हैं। अगर कोई ऐसा आ गया जो काउंसलिंग पहले करवाया है तो उसकी खटिया तो हम लोग खड़ी कर लेंगे बाद में, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, लिखित हलफनामा देगा और झूठ बोलेगा कि हम नहीं भाग लिए थे। फिर आगे कह रहे हैं वो भी क्या, और रुपए जमा करने होंगे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अतिरिक्त परामर्श के लिए 2,000 रुपए। अतिरिक्त परामर्श, यहाँ काउंसलिंग की बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अतिरिक्त परामर्श। तुम परामर्श नहीं है, अतिरिक्त है, तुम्हारे लिए अलग से करवाया जा रहा है ना, तो खर्चा दो। अब 12,091 में से अगर 4,000 निकाल दिया जाए बचे 8,000। 8,000 लोग 2,000 रुपया देंगे, कितना आएगा सरकार के पास? बहुत आ जाएगा। अरे 2,000 में 3 जीरो, 8,000 में 3 जीरो, और 8 का 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, और 16 के पीछे 6 जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ, गलत हो गया क्या? 6 जीरो और उसका 16, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,60,000। अरे 1 करोड़ 60 लाख। हाँ, 1,60,00,000। इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी हम नहीं कर पाते, इतना पैसा ऐसे ही आ जा रहा है। तो 1,60,00,000 रुपया सरकार के खजाने में पहुंचा दी कोर्ट। फायदा किसका करा रही है, कैंडिडेट का कि सरकार का? और अभी देखिएगा काउंसलिंग होने के बाद कितने को नियुक्ति पत्र मिलता है, वही होगा 12,460 वाला कहानी, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा 21वां पैरा भी देखिए, थोड़ा सा मलहम भी लगा दी है कैंडिडेट को। क्या लगाई है मलहम? 21वां पैरा, उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ सभी रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। 22वां पैरा,
इस फैसले से अलग होने से पहले यह देखा गया कि इस न्यायालय ने काउंसलिंग के बारे में उनके विद्वान बोल दिए, हम भी कह रहे हैं कहाँ चला गया, उनके बयान के संबंध में याचिकाकर्ताओं के गंभीर हलफनामों पर ध्यान दिया है और कहा है कि वे शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, जो एक उच्च सम्मानित पद है, जैसे कि शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है, जैसा कि कई साल पहले संत कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिलॉसफी भी खूब झाड़ते हैं ये जज लोग। हम तो पहली बार फिलॉसफी पढ़े रहे कोर्ट ऑर्डर में दीपक मिश्रा के। रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद जब गिरती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बड़ा सही फिलॉसफी किया था। दूसरी बूंद तीसरी बूंद, तो उन्होंने जब ये लिखा था ना फिलॉसफी, तब हम समझ गए अब आगे इसमें क्या होने वाला है। जब पहला एंट्री ऑर्डर हुआ और ये फिलॉसफी झाड़ी गई रेगिस्तान में पहली बूंद, तभी हम समझ गए कि ये केस अब कहाँ जा रहा है। खैर, तो इन्होंने ये कहा अंतिम में कि भैया सारा मैटर हम निपटा रहे हैं, अब इसके बाद कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। इन लोगों से लिखित में भी ले लेना कि ये पहले कभी आए नहीं है, और ये जो आए होंगे उनका क्या करना है उसके बारे में लिखे नहीं है, वो तो सरकार को पता है क्या करना है। तो जो बिहार सरकार कर रही है, अब वही यूपी में भी होने वाला है। इनकी खैर नहीं है, जो काउंसलिंग करा करके दोबारा जाएंगे। हेलो। हाँ सर। तो समझ गए, पूरा ऑर्डर समझा दिए 10 से लेकर के 21वां पैरा तक। 9 पैरा हम छोड़ दिए हैं। उस 9 पैरा में ये लिखा गया है कि वकीलों ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, डिटेल वो है। अब बताइए। और सब ठीक ही है। अरे अब बताइए, इसमें कै लोग को नियुक्ति मिलने जा रहा है? कहाँ को मिला पाई को? हमें तो लगता है शायद इक्का दुक्का कोई हो जिसके पिताजी गुजर गए हों, जिसकी माताजी गुजर गई हों, जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, बीमार हो गया, वो काउंसलिंग न करा पाया हो, वो व्यक्ति जेन्युइन पाया जाएगा। उस वक्त नहीं आया होगा तो बस कुछ ही होंगे इस तरह के गिने चुने लोग। हाँ, शायद ही ऐसे होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों ने सर किसी न किसी जिले में अवश्य काउंसलिंग कराई थी। भाग कहाँ गए थे? सिद्धार्थ नगर गए थे, बहराइच गए थे साले को, और उधर क्या बोलते गोंडा तक हम लोग पहुंच गए थे। तो बताइए। और लखीमपुर खीरी नहीं गए थे, दूर पड़ रहा था, कहने कौन जाए उधर। तो ये सब जो है, ये सब कोर्ट में जबरदस्ती केस लड़े हैं कि नहीं कि सर हमारी तो काउंसलिंग नहीं करवाई गई है? ये तो झूठा आरोप लगा लगा के गए हैं ना। तो ठीक तो है, सरकार के पास एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा। रिकॉर्ड हो जाएगा। इन जो दोबारा काउंसलिंग कराने जा रहा है वही करेगी गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार ने किया है 5 साल के लिए बाढ़, आजीवन बाढ़, इसी तरह का होने जा रहा है। क्योंकि ये कोर्ट ने कहा है भैया इनसे एफिडेविट लो। तो सरकार इतनी उल्लू है कि कोर्ट कह रही है एफिडेविट का, उसका मतलब नहीं समझेगी क्यों कह रही है। ये गधे नहीं समझ सकते हैं इस भाषा को। कोर्ट कचहरी सरकारी कागज की भाषा को ये लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो उसी पर दिन रात काम कर रहा है, उसी से उसको काम करना है, उसको अच्छे से पता है कि कोर्ट ने क्या कहा है करने को, आगे क्या करना है इस एफिडेविट लेकर के। अभी चलेगा फरवरी तक। हाँ, फरवरी तक चलेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता। अब कहाँ जाएंगे? जो सब इसी में फंसे रहेंगे। और ये सब अरे कोर्ट ने सब लिख तो दिया भैया, ये सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, सुप्रीम कोर्ट से होकर के सब मेरे पास आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आगे हम सलाम करते हैं, उनके ऑर्डर को हम मानते हैं। उन्होंने जब माना है, सब कुछ चेक किया है, तो भैया हम कैसे कह दें कि वो चेक नहीं किए हैं, वहाँ गलती हुई है। तो समझ रहे हैं ना, ये सब फंसाए हैं कैंडिडेट को बहुत बुरे तरीके से, खूब चंदा भी लूटे हैं। अभी भी देखिएगा काउंसलिंग के नाम पर खूब लूटेंगे सब। लिस्ट के नाम। अच्छा, मेरे पास एक भाई साहब ने लिस्ट भी भेजा है, वो लिस्ट भी हम देख रहे थे। ये गधे जो है लिस्ट जो है देख रहे हैं, मेरा नाम है या नहीं है नहीं है। कोई अलग से लिस्ट थोड़ी जारी की गई, वही पुरानी लिस्ट है। उसी पुरानी लिस्ट को लोग ऐसे देख रहे हैं जिससे लग रहा है कि कल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, कोई लिस्ट जारी कर दिया है। कहीं और ध्यान है आपका।
ना एक जन आ गए हैं, वही बोल रहा हूँ। तो ये लोग इस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अरे हाई कोर्ट ने कोई नया लिस्ट जारी किया हो। वही लिस्ट है पुरानी वाली, पुरानी ही लिस्ट है, उसमें ऐसा कोई अगर रह गया है जो काउंसलिंग से वंचित रह गया है, वो लोग प्रतिभाग करें काउंसलिंग में। अब वो भी कहीं ऑर्डर में आपने नियुक्ति की बात पढ़ा? नियुक्ति की बात तो नहीं है ऐसा कुछ। नियुक्ति किस दिन देना है तारीख घोषित किया गया? कुछ नहीं दिया है। पूरे ऑर्डर में नियुक्ति की बात ही नहीं है, कहीं बात नहीं है नियुक्ति की, सिर्फ काउंसलिंग की बात है। और याद कीजिए छत्तीसगढ़ का मैटर, वहां भर्ती चल रही थी, हाई कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में इससे भी याचिका क्या डाली गई, भैया हमको भी काउंसलिंग करवाने दिया जाए, क्योंकि काउंसलिंग पर रोक लगाई गई थी उनके लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको भी काउंसलिंग में भाग लेने दिया। वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए परमिशन लेने गए थे कैंडिडेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जब किया तो क्या किया, काउंसलिंग भी इनकी करवाओ, नियुक्ति भी दो, और इनके नियुक्ति पत्र पर लिख दो कि ये कोर्ट के अधीन रहेगा, नियुक्ति दे करके तब फिर आगे बढ़ो। मतलब कोर्ट जब लिखती है, कोर्ट जब भी ऑर्डर लिखती है तो बहुत सोच समझ के लिख रही है। अगर बिना मांगे कोई चीज लिख रही है इसका मतलब वो लिखना जरूरी है, और कहने के बावजूद नहीं लिख रही है कुछ तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो नियुक्ति की बात तो कहीं नहीं लिखी गई है। क्यों नहीं लिखी गई है? क्योंकि अगर कोर्ट लिखेगी तो मैटर फंस जाएगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ काउंसलिंग के लिए लिखा है। इसके आगे डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। बोले गवर्नमेंट तो वो सिंपल सा हलफनामा लगवा करके फिल्टर करेगी ना, कौन काउंसलिंग करवाया है कौन नहीं करवाया था पहले, उसके बाद ना गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो जब पूरा रिकॉर्ड है ही। हाँ, तो 2-2 हजार रुपया दे करके लोग काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग करवाने के बाद गवर्नमेंट देखिए कौन काउंसलिंग प्रतिभाग नहीं किया था, रिकॉर्ड चेक करवाएगी। फिल्टर करने के बाद शायद 2, 4, 10, 20, 50, 100 जो भी होंगे जो काउंसलिंग सच में नहीं करवाए थे, उनके लिए फिर गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। वैसे भी ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, नियुक्ति का आदेश तो हुआ नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। इधर ये होने जा रहा है जो हम बता रहे हैं लगातार, अब तो समय होने जा रहा है तो कोर्ट जाके क्या उखाड़ लिए। 2017 का ऑर्डर और 2024 तक नियुक्ति नहीं मिली है तो कोर्ट जाके क्या उखाड़ लिए ये लोग। हाँ महाराज 2017 में ही आ गया था इसकी जुलाई 2017 में ऐसा लग रहा था कि अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 2016 भर्ती 12,460 उनका काउंसलिंग का ऑर्डर हुआ, नियुक्ति का ऑर्डर हुआ, अब फिर उसका चला गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो खुश होकर के क्या उखाड़ लिए, नियुक्ति पत्र लेके क्या उखाड़ लिए। 7 साल तो ऐसे ही रगड़े हाई कोर्ट में। हाँ भाई, अब जो है सुप्रीम कोर्ट में रगड़ेंगे 1-2 साल। उसके पहले 15,000 वाली आई थी, उसमें उन लोगों का हो गया था बेचारे लोगों का। कुल मिलाकर के हम जब भी कोर्ट ऑर्डर पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कोर्ट में क्या याचिका डाली गई, क्या मांगा गया है, क्या कहा गया है, क्या रिक्वेस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर यही अब तक समझ में आया कि कभी भी कोई सही ढंग से न केस डालता है न लड़ाई लड़ता है सही ढंग से। लेकिन जो ऑर्डर होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर देते हैं कि भैया ये सब तो पढ़ के समझ भी ना पाएंगे, इतनी अक्ल ही नहीं है कि ये समझ सकें। अरे बस अखबार वालों ने छाप दिया, नेताओं ने कह दिया, बस मान लिए। चलिए, होना सबका है, होगा सबका। ये सब तो लॉलीपॉप है, झुंझुना है खाली इन गधों को। और सब ठीक ही है। ठीक है, चलिए तो फिर बाद में बात होगी, अभी कुछ काम है। चलिए ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।